सलीम शेख, ये बस का वो ड्राइवर है जिसकी सूझबूझ की तारीफ हो रही है, जिसने आतंकवादियों के हमला करने के बाद भी बस को नहीं रोका। 2 किलोमीटर तक बस को चलाता रहा, भगाता रहा। मुख्यमंत्री ने तारीफ की और वीरता पुरस्कार के लिए नाम आगे बढ़ाने की बात भी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कही थी। वो खुद ड्राइवर सलीम शेख भी इसी विशेष विमान से वापस लौटा है। गोपी, मुख्यमंत्री ने जी और क्या कुछ कहा था, क्योंकि अंदर की जो तस्वीरें हैं वो वाकई गमगीन हैं। पार्थिव शव लोगों के पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल सही। जो अंदर की तस्वीर है काफी भावुक कर देने वाली तस्वीर है, क्योंकि जो यात्री है जिन्होंने कल आतंकवादी हमला देखा है, उनके लिए तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी नजरों के सामने खुद की मौत देखी थी। क्योंकि जिस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, जिस तरीके से वहां पे घायल पड़े हुए थे, तो जो लोग अब यहाँ पे अपने भूमि पे आए हैं, अपने घर लौटे हैं, उन लोगों के लिए तो ये एक भावुक मोमेंट ही हम कह सकते हैं। और खास करके जब यहाँ पे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यहाँ पे पहुंचे हुए और खास करके उस ड्राइवर की अपने जो सुना कि ड्राइवर किस तरीके से बता रहा था कि एक हिम्मत सी आ गई, जिस तरीके से वहां पे आतंकी हमला हो रहा था, फायरिंग हो रहा था और अचानक ही उसने गाड़ी को चला दिया। तो साफ तौर पर ऐसे जब ऐसा वाकया होता है तो इंसान को खुद से भी एक हिम्मत अंदर से भी आती है। और जिस तरीके से वहां पे लोग मौजूद थे, जितने भी लोग वहां पे थे, उन लोगों ने भी एक हौसला दिया था ड्राइवर को। और उसके बाद ड्राइवर ने जो गाड़ी अपनी आगे चलाई थी, जिसके चलते काफी लोगों की जान बच गई। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो काफी एक भावुक मोमेंट हम कह सकते हैं कि सूरत एयरपोर्ट पर देखने मिला, जब लोग अपनी भूमि पर, अपने जमीन पर, अपने घर लौटे हैं और वहां पे जब पैर रखा तो एक साफ तौर पर भावुक पल उनकी आंखों में दिखाया। सईद जी गोपी, बड़ी भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें हैं, गमगीन। लेकिन विजय रूपाणी लगातार वहां पर मौजूद हैं, ढांढस बता रहे हैं, घायलों से हालचाल पूछ रहे हैं। एक घायल जो बाहर निकला उससे उन्होंने बातचीत की है और इस वक्त सेना के जवानों से मिलते हुए विजय रूपाणी उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं। ये सूरत एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जिस विशेष विमान से पार्थिव शवों को लाया गया है, घायलों को लाया गया। गुजरात के 5 श्रद्धालु हैं जिनकी मृत्यु हुई है अनंतनाग में इस आतंकवादी हमले में। सूरत एयरपोर्ट पर भीड़ बहुत है, गहमा गहमी का माहौल है, लेकिन हर इंसान दुखी है, गमगीन है। परिजन अपनों को लेने आए हैं, लेकिन उन परिजनों की स्थिति का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं जिनके अपने अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो गए तो थे अमरनाथ यात्रा पर, लेकिन अब लौटे हैं उनके पार्थिव शरीर। और ये वो पार्थिव शरीर हैं, पार्थिव शव हैं 5 लोगों के, जो गुजरात के रहने वाले 5 लोग, इनमें वलसाड़ के लोग भी हैं। उनके पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी लगातार एयरपोर्ट पर बने हुए हैं, घायलों और ये श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं पार्थिव शवों पर। गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने प्राण इन लोगों ने गंवाए हैं, बेहद श्रद्धा भक्ति का भाव लिए अमरनाथ यात्रा पर रवाना हुए थे ये सभी। लेकिन न इन्होंने, न परिवार वालों ने, न आपने, न हमने, न देश ने कभी ये नहीं सोचा था। इसकी कल्पना मात्र से सिरहन पैदा होती है, लेकिन खुद ना आकर उनका पार्थिव शरीर आज यहाँ पर पहुँचा है। सभी को श्रद्धांजलि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की तरफ से और पुष्प अर्पित कर रहे हैं विजय रूपाणी। लेकिन ये तस्वीरें दहला देती हैं, ये तस्वीरें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर आतंक का खात्मा कब होगा। सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि हम तमाम कोशिश कर रहे हैं, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान पर दबाव बनाया,
पाकिस्तान से कई सारे रिश्ते ख़त्म किए, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना बंद किया, हमारे देश में पाकिस्तानी कलाकारों को नहीं घुसने दिया, उन्हें वापस भेजा। सर थोड़ा सा हल्का सा पकड़ हाथ का कहते हैं कि बचाने वाला मारने वाला से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं पर आतंकवादी हमले के दौरान लोगों ने ऐसे ही एक बचाने वाले को देखा। नाम था इसका सलीम शेख। सलीम उस बस का ड्राइवर है जिस पर आतंकवादियों ने हमला किया था। अमरनाथ के बेगुनाह श्रद्धालुओं पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार करने वाले आतंकवादी भी तो कहने को मुसलमान थे, लेकिन इस्लाम और मुसलमान के असल मायने क्या होते हैं ये पता चला इस आतंकवादी हमले की जगह यानी अनंतनाग से 2000 किलोमीटर दूर गुजरात के वलसाड से आए एक दूसरे मुसलमान की बदौलत। ये एक इत्तेफाक ही था कि हाथों में बंदूक लिए जो आतंकवादी हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर गोलियां चला रहे थे, उस बस को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक मुसलमान ही था। नाम है सलीम शेख। लेकिन आतंकवादियों की सोच और गंदी जहनियत के उलट सलीम को इस्लाम और मुसलमान होने के सही मायने का पता था, और शायद तभी इस आतंकवादी हमले के दौरान उसने वो काम किया जो किसी भी इंसान का फर्ज था। उसने खुद अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की और गोलियों की बौछार के बीच पूरी दिलेरी और जांबाजी के साथ अपनी बस चलाता रहा। और तो और हमले के दौरान एक बार फिर से बस का टायर पंक्चर हो गया, लेकिन सलीम शेख ने बस नहीं रोकी और करीब 1.5 किलोमीटर तक उसी हाल में अपनी बस दौड़ाता रहा जब तक वो आतंकवादियों की पहुंच से बाहर नहीं निकल गए। नौकरी करता हूँ सर, वो मेरे सेट के लड़के डबाडब चालू हो गया गोलीबारी। आप गाड़ी के कंडक्टर हैं? हाँ। अच्छा। और मेरे सेट के लड़के ने बोला भाई दूर चले, एक तो खून सब लटपट थे हम लोग। उसने बोला तुम कुछ भी हो दरवाजा जल्दी बंद करो, 3-4 जन अंदर दौड़ के आ रहे थे। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया और फिर ड्राइवर ने बोला कि तुम भगा उसको, गाड़ी जल्दी रुकाओ मत। सटा से रुका तो दोनों तरफ से फायरिंग चालू कर दिया उन लोगों ने। फिर आए लोग आपको बचाने के लिए आए कोई? वही तो हमारी बस डायरेक्ट उसके पास चले गए, कैंप के पास चले गए सब। अच्छा। उधर रुके, उन लोग टायर पे पलट सब कर दिया हम लोग। आगे नहीं, आगे पीछे सामने से सभी जगह से गोलियां चल रही थी। अच्छा। तो गिनने को कौन बैठेगा, कोई गिर गया, कोई बुमा बुम करने लगे जोर जोर से, कहाँ गिनेगी, एक साथ में ही फटाके फोड़ने लगी थी। अच्छा। सभी बाजू से। तो फिर आपको कैसे किसने बचाया, कैसे कोई आया? नहीं, हमारे साथ है ना, हमारे ड्राइवर को लगा नहीं ना, इसीलिए उसने गाड़ी एकदम भगा दी और आगे 2-3 किलोमीटर जाके ठहरी। फिर आजू बाजू के लोग थोड़े आए, तब तक तो पुलिस की फौज भी आ गई थी। इसके बाद उसने अपने घर में टेलीफोन कर उन्हें अपने सही सलामत होने की खबर तो दी, साथ ही ये भी कहा कि वो हरगिज टेलीविजन ऑन न करे, जिससे घर के दूसरे लोगों और खासकर बीमार लोगों को टेंशन हो। कहने की जरूरत नहीं है कि अगर सोमवार को सलीम ने आतंकवादियों के सामने अपनी जिदारी का मुजाहरा नहीं किया होता तो आज शायद इस हमले में मरने वालों की तादाद कहीं और भी ज्यादा होती। लेकिन सामने से चलती गोलियों के बीच वो अपना सिर झुकाकर लगातार बस चलाता रहा और नामालूम कितने और लोगों की जिंदगी बचाने में कामयाब रहा। जम्मू कश्मीर से दूर गुजरात के वलसाड में इस हमले का शिकार हुए बस के ड्राइवर सलीम शेख के घर एक अजीब सा माहौल है। एक तरफ तो उन्हें इस बात का सुकून और गर्व है कि उनका अपना सलीम इस हमले में न सिर्फ सही सलामत बच गया बल्कि उसने अपनी बस भगाकर दूसरों की जिंदगी बचाने की भी कोशिश की। लेकिन इस हमले में जो लोग मारे गए उनके लिए इस परिवार के दिल में एक अनकही तड़प भी है।
उधर सलीम की मां की तरह ही अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी अब भी बहुत सी माओं और बहनों के दिल में सलीम के लिए बस दुआएं ही दुआएं हैं। सचमुच अगर हमले के वक्त सलीम ने अपनी बहादुरी नहीं दिखाई होती तो शायद आतंकवादियों की इस करतूत का अंजाम कहीं और भी ज्यादा भयानक होता। अनंतनाग से शुजाउल ठाकुर के साथ कमलेश सुतार, वलसाड, आज तक। सलीम शेख ये ड्राइवर है जिसने आतंकवादियों की गोलियों के बावजूद बस को नहीं रोका और बस को 2 किलोमीटर तक आगे ले गया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सलीम की तारीफ की है और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं सलीम के साथ हैं और घायल भी हैं। सलीम वो ड्राइवर भी है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ड्राइवर सलीम के लिए वीरता पुरस्कार की मांग की है और ये कहा है कि हम प्रस्ताव भेजेंगे केंद्र सरकार को कि सलीम को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, क्योंकि सलीम की बहादुरी और सलीम की सूझबूझ की वजह से कई सारे यात्रियों की जान बची है। जहां आतंकवादियों ने बस पर हमला किया, अगर बस वहां पर रुक जाती, सलीम घबरा जाते, सलीम बस को रोक देते तो शायद यह आंकड़ा काफी ज्यादा होता। लेकिन सलीम ने बस पंचर होने के बावजूद आतंकवादियों की गोलियां लगातार आ रही थी, लेकिन सलीम ने बस को नहीं रोका और 2 किलोमीटर तक बस को वो पंक्चर बस को ले जाते रहे। हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर।